तो आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस है। आज उनकी जयंती है। वो भारत देश के संविधान निर्माता और भारत देश के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आज जन्मदिन है। तो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में और उनके जीवन के बारे में और उन्होंने के जीवन के संघर्ष के बारे में और उन्होंने हमारे देश के लिए कितना कुछ कर दिया, उसकी एक छोटी सी झलक हम इस एपिसोड में प्रस्तुत करेंगे। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के महू नामक जगह पर हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बचपन से ही काफ़ी तेज दिमाग के और काफ़ी अच्छे विचार के व्यक्ति थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक माहर जाति से थे जो दलित समाज में आते हैं। उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को छुआछूत और काफ़ी सारी सामाजिक बुराइयों का सामना करना पड़ा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को उस समय छुआछूत और भेदभाव से काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ी। फ्रेंड्स, आपको हम बता दें कि छुआछूत भारतीय समाज में एक बहुत बड़ी बीमारी है जो कि काफ़ी समय से एक खास वर्ग के लिए हमेशा से परेशानी का सबब बना हुआ है। छुआछूत में क्या होता है कि लोग उनके छूने पर अपने आप को अपवित्र मानते हैं और उनके छूने पर वो लोग उनका छुआ पानी नहीं पीते। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात ये होती है कि इंसान वो भी इंसान, हम भी इंसान, सब इंसान बराबर, फिर भी इंसानों के मन में ऐसा क्यों रहा, क्यों ऐसा वो लोग करते हैं? ये तो उनकी मानसिकता है, उनके विचार हैं कि वो ऐसा क्यों करते हैं। लेकिन ये सब गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सभी इंसान एक बराबर है। हमारे धर्मशास्त्रों से लेकर के हमारे संविधान में भी लिखा है कि सभी जीव, जितने भी मनुष्य हैं, सब एक समान हैं और सबका समान अधिकार है। लेकिन उस समय व्याप्त बुराइयों में ये छुआछूत भी एक बहुत बड़ी बीमारी थी और बहुत बड़ी बुराई थी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी 1990 में, जिनको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के रत्न तो थे ही, लेकिन 1990 में उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित कर दिया गया। फ्रेंड्स, हम आपको बताना चाहेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पढ़ाई लिखाई में इतने कुशल, इतने अच्छे कि उनको अलग अलग 32 डिग्रियां मिली थी। उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में 32 डिग्रियां ली थी। आज के समय में अब इतना मॉडर्न ज़माना आ गया, फिर भी लोग 1 या 2 4 डिग्री लेते हैं। लेकिन उस ज़माने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी 32 डिग्रियां, अलग अलग प्रकार की उनके पास डिग्री थी। सोच लीजिए वो कितने काबिल इंसान रहे होंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि डॉक्टर अंबेडकर की जो शादी हुई थी वो काफ़ी कम उम्र में हो गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शादी 1906 में 9 वर्ष की जो लड़की थी उनसे शादी हुआ था, जिनका नाम अभी हम लोग माता रमाबाई के नाम से जानते हैं। जब उनका शादी जो है रमाबाई से हुआ, उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आयु जो है 15 साल की थी और उस समय बाल विवाह का प्रचलन काफ़ी तेज था। बाद में सरकार ने कानून लाया और बाल विवाह को ख़त्म कर दिया। ये अच्छा है कि बाल विवाह ख़त्म हो गया। और उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की उस समय की परिस्थितियां, उस समय के अनुसार जो है उनका बाल विवाह हुआ था। और वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी उस समय 15 साल के थे और उनकी पत्नी जो थी उनकी आयु 9 साल बताई गई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बड़ौदा की गायकवाड़ शासक सयाजी तृतीय ने जो बड़ौदा के गायकवाड़ शासक थे, गायकवाड़ वंश के शासक, उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मदद किया था। एक स्कॉलरशिप पैकेज दिया था जिससे वो उनकी शिक्षा दीक्षा अमेरिका में हो सकी, नहीं तो उस ज़माने में उनकी शिक्षा किस तरीके से होती। फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हिंदू कोड बिल जो है संसद में लाए थे। हिंदू कोड बिल क्या होता है? हिंदू कोड बिल ये होता है कि जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि जितना सम्मान पुरुषों को मिलता है, ठीक उसी तरीके से सम्मान महिलाओं को भी मिलना चाहिए।
तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू महिलाओं को समान अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने हिंदू कोड बिल लाया, जो कि संसद में पास नहीं हो पाया। संसद में जब ये बिल पास नहीं हुआ तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संसद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि जब हम लोगों को समान अधिकार नहीं दिला सकते तो मुझे संसद में रहने का कोई अधिकार नहीं, ये सोचकर उन्होंने संसद से इस्तीफा दे दिया। अब फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण किया, उन्होंने अलग अलग देशों में जाकर वहाँ के संविधान की समीक्षा की, उसके बाद अपने देश में संविधान लाया जिसमें उन्होंने समता का अधिकार दिया, समानता का अधिकार दिया और हमारे देश को एकता, अखंडता और देश को एक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बार बार सत सत प्रणाम करते हैं। और फ्रेंड्स, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बाद में बौद्ध धर्म अपनाए थे, बौद्ध धर्म अपनाया उन्होंने। साथ ही साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लगभग 9 भाषाओं का ज्ञान था, उसमें फ्रेंच, इंग्लिश और हिंदी, पाली, संस्कृत, मराठी समेत लगभग 9 भाषाओं का ज्ञान था। वही व्यक्ति कितना विद्वान व्यक्ति थे वो, जिनको 32 डिग्रियां और उसके साथ साथ 9 भाषाओं का जिसके पास ज्ञान हो, जो हिंदुस्तान के संविधान का रचयिता हो और जिसने हिंदुस्तान, और वो एक ऐसे समाज से आते थे जहाँ पर छुआछूत, भेदभाव की जैसी समस्याओं का सामना करते हुए उन्होंने इतना सब कुछ इतिहास लिख दिया। ऐसे व्यक्ति को जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष करते हुए इतनी ऊंचाई को प्राप्त किया, ऐसे व्यक्ति को हृदय से प्रणाम करना और आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर उन्हें सादर नमन करना। जय हिंद।